जय श्री राम दोस्तों। आज की कहानी काफ़ी डरावनी, काफ़ी अलग और काफ़ी पुरानी हो सकती है क्योंकि ये कहानी 1976 की है। दरअसल ये कहानी एक लड़के ने बताई है, जो कहानी उसके दादाजी की है। दरअसल एक गांव है जहां पर रेलवे स्टेशन है। क्या है? रेलवे स्टेशन। वो रेलवे स्टेशन काफ़ी दिनों के लिए बंद कर दिया गया था क्योंकि वहाँ के आसपास के जो लोग थे उनका कहना यही था कि इस जगह पर एक महिला के रोने की आवाज़ आती है। तो कई बार लोगों ने वहाँ जाकर देखा भी सही कि आखिर ये रोती कौन है, उसको कोई मदद की ज़रूरत हो तो हम मदद करें। पर वहाँ जब जाकर देखते हैं तो वहाँ पर कोई भी नहीं मिलता और किसी के रोने की आवाज़ आती है। लोगों ने इस चीज़ को अफवाह या किसी ने देखा तो नहीं कि यहाँ पर कुछ गलत चीज़ है, पर इस चीज़ को मानकर लोगों ने इस स्टेशन को बंद ही कर दिया और ये गांव के जो लोग थे अब इस स्टेशन की तरफ जाते भी नहीं थे। अब कहानी में सब कुछ आपको पता लगेगा कि मैं किस चीज़ की बात कर रहा हूँ और कौन सा रेलवे स्टेशन है। उससे पहले अगर आप चैनल के ऊपर नए आए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। कहानी शुरू होती है अब। एक गांव है अजमलगढ़। अजमलगढ़ गांव का बारे में मैं आपको थोड़ा सा विस्तार से बताता हूँ कि यहाँ पर ज़्यादा लोग तो नहीं हैं, पर ठीक ठाक गाँव है ये। और यहाँ पर एक रेलवे स्टेशन निकलता है। ये जो गांव है ये मैंने अभी अपने मन से बनाया है। इसको तुम गूगल करने मत बैठ जाना क्योंकि ये आपको कहीं भी नहीं मिलेगा। मैंने सिर्फ अपने मन से बनाया है। मैं आपको गांव का नाम नहीं बता सकता क्योंकि आपको कहानी सुनने में ज़्यादा मज़ा आएगा। उसके बाद क्या होता है, उस जगह के जो लोग थे उनको इस बात का डर था कि यहाँ पर जो स्टेशन है ना, रेलवे स्टेशन, यहाँ पर भूत, चुड़ैल, पिशाच ऐसे करके कुछ घूमता है क्योंकि यहाँ पर रात के टाइम रोने की आवाज़ आती है। तो सभी लोगों ने, गाँव के लोगों ने इस स्टेशन को बंद ही कर दिया। अब दरअसल संजय नाम का एक आदमी है जो काम करके आ रहा है शहर से। अब संजय करीब 21-22 साल का आदमी है जो काम करके आता है शहर से रोजाना, और आज उसको थोड़ा लेट हो गया था काम की वजह से। तो रात के 11:30 बज रहे थे। उसको लगा यार मैं उस रेलवे की जो फाटक है उसको क्रॉस करके जाऊं, पर गांव के जो लोग हैं उनका कहना है कि भूत प्रेत पिशाच रहते हैं वहाँ पे। पर यार मैंने बचपन के अंदर अपने माँ पिताजी से सुना था कि अपन के गांव के अंदर जो बगीचा है उस कुएं के अंदर भी भूत रहता है। और जब मेरी बकरियां वहाँ पर गई थी तो मैं मेरी बकरियों को लेकर आया तो उस कुएं के पास ही ना तो कोई भूत मिला ना कोई पिशाच, यानी कि वो एक अफवाह थी। और मेरा डर उस कुएं की वजह से हमेशा हमेशा के लिए निकल गया। शायद इस रेलवे जो स्टेशन है इसके बारे में भी फालतू अफवाह जाता हूँ मैंने कभी भूतों को देखा ही नहीं है। उसके मन में डर तो था पर चला गया वो। अब उसको वो जो रेल की पटरी होती है उसको क्रॉस करना था। चल रहा था वो। वहाँ पर गांव के अंदर ज़्यादा विकास नहीं हुआ था। उस समय की बात है, लाइटें तो थी नहीं, तो अंधेरा था चारों तरफ। तभी उसको जैसे वो क्रॉस कर रहा था किसी महिला की रोने की आवाज़ आती है। अब महिला की रोने की आवाज़ तो आ रही थी पर कहाँ से पता नहीं चला। तभी उसने पटरी पर सामने देखा कि एक महिला बैठी हुई है और रो रही है। वो समझ गया संजय कि गड़बड़ तो हो चुकी है। लोग जो कहते थे वो सही है और जिसके बारे में जिक्र करते थे वो यही है। अब क्या होगा? संजय वहाँ से भागने लगा, पर जैसे ही भागा किसी ने उसके दोनों पैर पकड़ लिए और फिर गिरा दिया उसको पटरी के ऊपर। हालांकि वहाँ पर कोई ट्रेन नहीं आती थी। थोड़ी देर बाद उसको फिर से किसी महिला की हंसने की आवाज़ आती है। अब संजय के पास उसका एक बैग था जो भारी बैग था। शहर से आया था वो काम करके, उसके कंधे पर बैग था। तो वो भागने की कोशिश कर रहा था तो गिरा दिया किसी दो हाथों ने। हाथ भी अपने आप कहाँ चले गए पता ही नहीं चला। तभी एकदम से उसको किसी चीज़ के उजाले की रोशनी आती है उसकी आंखों पर और फिर उसको पता लगता है कि ट्रेन आ रही है। ट्रेन इतनी स्पीड में थी कि वो कुछ सोच समझ पाता उससे पहले ट्रेन आ गई और उसे टकरा गई। और फिर उसको हंसने की आवाज़ आती है किसी की। उसने आँख खोल कर देखा तो वहाँ पर कोई भी ट्रेन नहीं थी। जैसा कि मैंने आपको बताया ट्रेन वहाँ पर नहीं आई थी। फिर उसको किसी के हंसने की आवाज़ आती है, किसी महिला के। अब वो वहाँ से उठकर भागने की कोशिश करता है और तेज़ी से भागता है।
इतनी तेज़ी से कि उसने अपनी पूरी जान लगा दी। उसके बैग की एक कस टूट गई थी। उसने बैग को वहीं गिराया कि मैं कल सुबह आकर लोगों के साथ ले जाऊंगा, वरना बैग के चक्कर में रहा तो मैं मारा जाऊंगा। दौड़ते दौड़ते वो कच्चे रास्ते से अपने गांव की तरफ जा रहा था। झाड़ियों के बीच में उसके हाथ छिल गए थे, साइड में झाड़ियाँ थी उनसे। तभी उसको झाड़ियों के बीच में कुछ दिखाई देता है, और झाड़ियों के बीच में जब उसने गौर करके देखा तो उसका वही बैग था जो उसको पीछे छोड़कर आ गया है। सामने वही बैग पड़ा था, और उस बैग के चेन खुलती है अपने आप, और 2 हाथ बाहर निकलते हैं, और फिर वो महिला वहाँ पर आकर बैठ जाती है बैग के ऊपर, और उसको देखकर हंसने लगती है इतनी गंदी तरीके से कि वहाँ से फिर से वो तेज़ी से भागता है, और बहुत बुरा भागता है। गांव का एक चबूतरा था, वहाँ पर जाकर वो खड़ा होता है, और वो देखता है कि वहाँ पर उस चबूतरे के ऊपर बरगद के नीचे एक चबूतरा था, उसका बैग वहाँ पर पड़ा हुआ है। उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि ये बैग के साथ चल क्या रहा है। वो बैग को गौर से देखता है। बैग की चैन खुलती है और 2 हाथ बाहर निकलते हैं, और फिर एक महिला उस बैग के ऊपर आकर बैठ जाती है। फिर उसको घूरने लगती है, बहुत ज़ोर से चिल्लाता है, और खेतों के बीच में से अपने गांव की तरफ भागता है। भाग रहा था तभी उसको पीछे से किसी की रोशनी की लाइट पड़ती है उसके ऊपर। उसने पीछे मुड़कर देखा तो एक ट्रैक्टर वाला पीछे से आ रहा था। उसने ट्रैक्टर वाले को रुकाया, और उसने कहा कि अंकल जी मेरे साथ ये हुआ है और मेरे को घर छोड़ दीजिए। उस ट्रैक्टर के अंदर ट्रैक्टर ड्राइवर और उसकी एक पत्नी, जिसने घूंघट ले रखा था, वो बैठे हुए थे। उसने कहा ट्रैक्टर ड्राइवर ने, ट्रॉली के अंदर बैठ जाओ। वो ट्रॉली के अंदर बैठ गया। ट्रैक्टर कुछ दूरी पर गया ही था कि उसको ऐसा लगा कि ट्रैक्टर की जो ट्रॉली है उस कोने में कोई बैठा हुआ है। उसने जब गौर करके देखा तो वहाँ पर उसका बैग रखा हुआ था। वो चलते ट्रैक्टर में से कूदता है और सामने जाकर बोलने लगता है कि ये क्या है, ये बैग कहाँ से आया, आप कहाँ से आ रहे हो। और जब उसने सामने जाकर देखा ट्रैक्टर के, तो ट्रैक्टर के ऊपर ना तो कोई ड्राइवर था, ना ही कोई महिला। उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि ट्रैक्टर चल कैसे रहा है। फिर वो तेज़ी से भागता है और अपने कैसे भी करके अपने घर पर पहुंच जाता है, और अपने घर का दरवाज़ा लगाता है। जब उसने अपने घर का दरवाज़ा लगाया तो उसकी जान में जान आई कि अब ठीक है, अब बच गया मैं। तभी उसकी नज़र सामने जाती है एक कोने में, उसके घर के कोने में। तो वहाँ पर वो जिस चीज़ को देखता है ना, बहुत ज़्यादा डर जाता है। वो देखता है कि सामने उसका वही बैग रखा है। उस बैग के अंदर से 2 हाथ बाहर निकलते हैं, और एक महिला उस बैग के ऊपर आकर बैठ जाती है, जिसकी आंखें लाल हो रखी थी, जीभ उसने बाहर निकाल रखी थी, और उसके यहाँ से पता नहीं काले कलर का क्या लगा हुआ था, संजय ही जाने। उसके बाद संजय करीब 1-1.5 महीने बाद 1-1.5 महीने तक पागलों की तरह भटकता रहा, और फिर करीब 2 महीने बाद उसकी लाश उस रेलवे स्टेशन के वहाँ पर मिली, सड़ी गली अवस्था में। यह थी आज की कहानी। कहानी कैसी लगी? अच्छी लगी है ना? लगी है ना तो कमेंट करके ज़रूर जाना। मिलता हूँ आपसे अगली कहानी में, तब तक के लिए बाय बाय।